26 परिवार उजड़ गए, 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया। और उन 26 लोगों की बात कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूँ। इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितने भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। कोई शर्म नहीं है और ना कभी होगी। सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में प्रियंका गांधी ने आज जमकर हमला बोला केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर। उनका ये कहना था कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो क्रेडिट लेना तो ज़रूर जानती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर उनकी रिपोर्ट कार्ड ज़रूरी है। उन्होंने हवाला दिया डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनका। उन्होंने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहते हैं कि दोनों देशों के बीच में जब युद्ध छिड़ा हुआ था तो मध्यस्थता जो है वो अमेरिका ने करवाई थी, तो इसका उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के इस बयान से पता चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री कितने इर्रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये जो बहस है, ये जो डिबेट है, ये लोकसभा में हो रहा था और जो प्रियंका गांधी हैं वो उसके ऊपर जो है वो जवाब दे रही थी। जो दूसरी बड़ी बात उन्होंने छेड़ी, उनका कहना था कि जब भी अकाउंटेबिलिटी का जिक्र होता है कि कौन जिम्मेवार था इस पहलगाम हमले के लिए, तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई साफ जवाब नहीं आता है, बल्कि वो इतिहास के पन्ने जो हैं वो खंगालने लग जाते हैं और पीछे की ओर चले जाते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि अच्छा होता कि वो आज प्रेजेंट पर को ध्यान में रखते हुए जवाब देते, ना कि पास्ट को देखते हुए हमेशा जवाब जो वो देते रहते हैं। उन्होंने इस बात का भी जो है वो हवाला दिया कि किस तरह से 26/11 हमले के बाद जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उन्होंने रिज़ाइन किया था और जो केंद्रीय गृह मंत्री थे उन्होंने भी रिज़ाइन किया था। तो इसलिए जब सवाल पूछे जाते हैं कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया जब हमले होते थे, तो उन्होंने इसका हवाला दिया। तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, क्या डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कोई फ़ैसला लिया, किसी अफसर के ऊपर अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स की गई। ये इसलिए पूछा जा रहा था क्योंकि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से भी यही सवाल पूछा और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी यही सवाल पूछा और ये भी पूछा कि आखिर क्या वजह थी कि जब बैसारन वैली को खोला गया था टूरिस्ट के लिए, वहाँ पे सुरक्षा के इंतज़ाम क्यों नहीं किए गए थे। क्योंकि उन्होंने ये पूछा कि यहाँ पर जो संसद में जितने भी एमपीज़ बैठे हुए हैं उन सब के पास किसी न किसी तरह की सुरक्षा है, लेकिन जो बैसारन में टूरिस्ट गए थे उनके पास बिल्कुल सुरक्षा नहीं थी। यही वजह है कि वहाँ पे जब अटैक हुआ तब एक पुलिस वाला भी शामिल नहीं था। तो उन्होंने दुख जताया कि किस तरह से जो एक वैली को ओपन किया गया बिना सुरक्षा के इंतज़ाम किए हुए, क्योंकि टूरिस्ट ऑपरेटर्स को अभी ज़िम्मेदार बता रही है ये सरकार कि टूरिस्ट ऑपरेटर्स अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए जो इनोसेंट टूरिस्ट हैं उनको वहाँ ले जाते हैं। तो इसके ऊपर भी वहाँ पर सवाल जवाब जो हैं प्रियंका गांधी ने किया। एक और बड़ी बात जो है वो जो डिविसिव पॉलिटिक्स को लेकर जो हमेशा होती रहती है कांग्रेस और ट्रेजरी बेंचेस को में, जब ये इस पहलगाम अटैक का जिक्र हो रहा था, जब वो बोल रही थी कि वहाँ पे लोग मारे गए, तो ट्रेजरी बेंचेस से आवाज़ सुनाई दे रही थी कि हिंदू मारे गए, जिसके ऊपर प्रियंका गांधी ने ये जवाब दिया कि हिंदू नहीं भारतीय मारे गए। जब बोला गया कि उन्होंने ये भी बोला कि वो खुद शिव भक्त हैं और शिव मंत्र वो रोज़ बोलती हैं। तो एक जो डिविसिव पॉलिटिक्स को लेकर दोनों के बीच में तू मैं है, वो भी आज वहाँ पर देखने को मिली। प्रियंका गांधी ने इस पर भी सवाल उठाया कि किस तरह से जो टीआरएफ है वो पिछले 5 साल में 25 अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन केंद्र सरकार ने उसके ऊपर एक्शन तभी लिया जब पहलगाम अटैक हुआ। ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया, ये उनसे वो पूछना चाह रही थी। तो कई सवालों के ऊपर उन्होंने जो है ट्रेजरी बेंचेस और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की अपने भाषण के दौरान, जिसके ऊपर और साथ में ये भी जानना चाहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को यानी 29 जुलाई की शाम को जब वो संबोधित करेंगे तो इन सभी बातों का जवाब वो उम्मीद करती हैं वो जनता के सामने रखेंगे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।